नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आपको बता दें कि सीतापुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। राजनीति के क्षेत्र की ये बहुत बड़ी खबर कही जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां रिहा हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। यहां तक ये भी कहा जाने लगा है कि आजम खां इस बार ईद अपने घर पर मना सकते हैं। आपको बता दें कि आजम खां पर 80 के करीब मुकदमे दर्ज थे और वो पिछले करीब 2 साल से भी अधिक समय से सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं और इसको लेकर वो लंबे समय से बाहर आने के प्रयत्न में लगे हुए थे। सारे मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला बचा है, जिस मामले का फैसला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, वो फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं। एक वजह भाजपा सरकार से और आजम खां की जो अदावत थी वो एक बड़ी वजह सामने थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आजम खां भारतीय जनता पार्टी के प्लान को मानने को तैयार होने लगे हैं। इसके चलते ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं कि आजम खां अब जल्द ही रिहा हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि आजम खां का जो मामला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है उनकी जमानत पर, उसको लेकर वो अवमानना का केस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी, वो मौजूद हैं जिला कारागार के बाहर, उदय सिंह चौहान। उदय, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, आजम खां अब क्या रिहा हो सकते हैं? क्या कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो निकल के जानकारी आ रही है, जैसा कि सब लोग जानते थे कि आजम खान जो जेल में बंद किए गए थे वो पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था। और उसके बाद आजम खान ही नहीं, चुनाव से पहले जो चुनाव हाल ही में संपन्न हुए असेंबली के, उससे पहले ये माहौल लग रहा था कि इस बार कोई बड़ा बदलाव यूपी की राजनीति में आ सकता है। शायद समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इसी को लेकर आजम खान भी, हालांकि भाजपा का उनके पास ऑफर आया था चुनाव के पहले भी, लेकिन उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए वो ऑफर उनका ठुकरा दिया था भाजपा का। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और उसके बाद उनके अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन भाजपा ने सरकार में रिपीट किया, फिर से सत्ता हथिया ली। इसके बाद आजम खान का रुख भाजपा के ऑफर के प्रति कहें नरम होने लगा, या कहें कि वो उनकी बात मानने को राजी नजर आने लगे, जैसा कि जानकारी निकल के आ रही है। और यही वजह है कि बड़ी तेजी से सियासी समीकरण उलट पुलट हुए हैं और उन समीकरणों के बनने से ये जो ताज़ा रुझान मिल रहे हैं, इसमें आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा के ऑफर को मान सकते हैं। या तो वो ओवैसी के साथ भले न जाए, अपनी नई पार्टी बनाने का ज़्यादा जो जानकारी मिल रही है विश्व सूत्रों से वो निकल के आ रही कि नई पार्टी बना सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा का जो एक लक्ष्य है सपा से उनको तोड़ना, तो वो टूट सकते हैं। ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही। बिल्कुल, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो आपको ऑफर के बारे में जानकारी मिली है, भाजपा ने क्या कुछ ऑफर जो है उनके सामने रखे हैं आजम खां के सामने, जिसको वो आखिर मानने को कहीं ना कहीं तैयार होते नजर आ रहे हैं? जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें भाजपा ने जो ऑफर पहले रखा था चुनाव के सामने, वही ऑफर उनका अभी तक है इनके सामने। और वो ऑफर ये है कि आप सपा छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप या तो ओवैसी की पार्टी में चले जाइए या अपनी खुद की पार्टी बना लीजिए। कुल मिलाकर सपा को कमजोर करना भाजपा का लक्ष्य है। और आजम खान अगर सपा छोड़ते हैं तो यकीनन सपा की ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा और बहुत सपा कमजोर कहीं ना कहीं हो जाएगी है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो दिखाई भी देने लगा है, बहुत सारे लोग आजम खां के समर्थन में
और अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाते हुए जो है त्यागपत्र भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खां के खुद मीडिया प्रभारी ने सबसे पहले रामपुर से बगावत की और उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो आजम खां हैं सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहीं भी उचित स्थान पर उनके लिए ना तो बोला ना ही कोई प्रयास किए। ये भी खबर निकल करके आ रही है कि आजम खां भी इस बात को लेकर नाराज हैं। जब उनका बेटा अब्दुल्ला जेल से छूटकर बाहर गया तो अखिलेश यादव उनसे कायदे से नहीं मिले। ये भी एक नाराजगी की वजह बनती चली जा रही है और सभी को पता है कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी मोल लेकर के क्या हश्र रहने वाला है। आजम खां इसको भली भांति जान चुके हैं। पिछले 2 साल से बकरी चोरी जैसे मामले में भी उन पर मुकदमे दर्ज हो गए और उन्हें सीतापुर जिला कारागार में डाल रखा गया हुआ है। आजम खां को अब ये समझ में शायद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, जो उन्होंने ऑफर दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो मान लें और मानने के बाद तभी वो बाहर निकल सकेंगे। एक और खबर आ रही है कि आजम खां जिनकी जमानत का फैसला जिसको सुरक्षित रख रखा हुआ है, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक मामला बचा था, उसको लेकर ये खबर आ रही कि आजम खां अवमानना में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कुछ जानकारी आपको मिली है? जी, जैसा कि अंदर से खबर आ रही है उसमें तो यही बताया जा रहा है कि इनकी जो रिहाई है वो सिर्फ एक मामले पर अटकी हुई है और उसका फैसला भी हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है पिछले 2 महीने से। तो वो मामला अगर क्लियर कर दे हाईकोर्ट तो इनकी रिहाई हो सकती है। तो इसलिए आजम खान अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। उस जो हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा हुआ है उसके खिलाफ अवमानना का केस दायर कर सकते हैं। एक ऐलान और सामने आया है जो शिवपाल यादव ने कहा है कि वो आजम खां से मिलने के लिए शुक्रवार को सीतापुर जिला कार्यालय जाएंगे। तो सभी जान रहे हैं कि इस समय शिवपाल यादव सपा से बगावत किए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी हुई हैं। तो ये भी ये माना जा रहा है, उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है कि कोई न कोई भाजपा का संदेश लेकर तो नहीं शिवपाल यादव सीतापुर आ रहे हैं आजम खां से मिलने के लिए। जी बिल्कुल, सियासत में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कब सियासी ऊँट किस करवट बैठ जाए। चूँकि शिवपाल यादव भी इस समय उनको भाजपा की राह जो है रास आ रही है और उसी राह पे चल पड़े हैं। वो आज एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये विशेषाधिकार है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। और आजम खान की से मिलने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वो किस दिन आएंगे सीतापुर मुलाकात करने ये तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये साफ तौर से कहा कि वो बहुत जल्द आजम खान से मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है और आजम खान को लेकर बहुत कुछ पक रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अभी 2 दिन भी नहीं बीते जब उनके घर पर आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे थे। वैसे तो जयंत चौधरी कई बार रामपुर गए, लेकिन पहली बार आजम खां के परिवार में गए और रिश्ता दे आए कि 3 पुश्तों का रिश्ता है। ये माना जा रहा था कि या तो अखिलेश यादव के दूत बनकर वो गए थे या अपना उनका कोई प्लान था उसके तहत गए थे, लेकिन स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाई। इसी बीच जो है चंद्रशेखर जो है रावण उनके मिलने का कार्यक्रम बताया जाने लगा कि सीतापुर आएंगे और आजम खां से जेल में मिलेंगे। अभी तक वो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच एक शगुफा ओवैसी ने छेड़ दिया, उनकी पार्टी ने छेड़ दिया कि उनके प्रवक्ता एक चिट्ठी लेकर आजम खां के पास जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आजम खां और ओवैसी बहुत ही विपरीत दोनों के बीच में ये कहिए कि दोनों की कहीं से भी नहीं पड़ती है। आजम खां ओवैसी का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं। जेल के सूत्रों का कहना है जैसे ही खबर बहुत सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में ये आई और उन तक पहुंची कि आजम खां के पास ओवैसी की एक चिट्ठी पहुंच सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, पार्टी में लेने का न्योता भेजा जा सकता है। बताते हैं कि आजम खां आग बबूला हो उठे
और आज़म खान ने कहा उसके जवाब में वो ऐसी चिट्ठी लिखेंगे कि जो है वो भूल जाएंगे ओवैसी आगे से आज़म खान को लेकर कोई बात करना। आपको बता दें कि आज़म खान ओवैसी को लेकर बहुत चिढ़ते हैं और ये ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आज़म खान कोई नई पार्टी बनाएं या किसी दूसरे सपा से किनारा कर लें, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा में, अपने प्लान में सफल होती ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही उदय कि आज़म खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, उनकी उम्मीदें जगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जौहर विश्वविद्यालय को लेकर उनके पक्ष में भी दिया है। ज़्यादातर मामले जो है अब उनके पक्ष में आने शुरू हो गए हैं ऊपर से, तो उनके अंदर उम्मीद भी जगी है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ संभव है? जी बिल्कुल संभव है। असंभव जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जब बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे केस एक दिग्गज नेता के ऊपर, कैबिनेट मंत्री के ऊपर दर्ज हो सकते हैं, तो इनकी रिहाई भी संभव है। चूंकि सारे केस अब लगभग फाइनल हो गए हैं। सिर्फ एक केस, उस पर भी फैसला सुरक्षित है, यानी कि उस पर फैसला हाईकोर्ट ने कर लिया है, लेकिन उसको अभी सुरक्षित रखा है, वो सार्वजनिक नहीं कर रही है। यानी कि इनकी रिहाई में पेंच सिर्फ हाईकोर्ट ने यही फंसा रखा है। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा पेंच नहीं है, रिहाई हो सकती है। और जैसा कि खबरें आ रही हैं तो ईद अपने घर में मना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ईद अपने घर पर मना सकते हैं आज़म खान, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये हमारे सहयोगी उदय सिंह चौहान हमें बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज़म खान जो है उनका पूरा परिवार, आज़म एंड फैमिली, सीतापुर जिला कारागार में बंद रहा। सबसे पहले उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जेल से छूटकर बाहर आई, उसके बाद उनका बेटा अब्दुल्ला जेल से छूटा। लेकिन आपको बता दें कि आज़म खान के जेल में बंद रहते हुए भी रामपुर में जलवा उन्हीं का चला। रामपुर में वो खुद जीते, उनका बेटा भी जीता। तो ऐसे में उनकी ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने देख भी लिया विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जब पूरी पार्टी एकजुट होकर के लड़ी, तब भी कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी ने दी और सभी ने देखा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सूबे में कोई अगर उभर करके आया तो वो थी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी की ताकत पता है भारतीय जनता पार्टी को, उसी ताकत को आज़म खान को अलग करके कम करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल होती दिखाई भी दे रही है। चूँकि आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने बाकी हैं और लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार मोदी का डंका बजे, इसलिए योगी और मोदी मिलकर समाजवादी पार्टी को बसपा की तरह कम करने में जुटे हुए हैं।